नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन अध्यापन की इस बेहतरीन श्रृंखला में। मैं अध्ययन अध्यापन को समर्पित शिक्षण जगत के लिए कमलेश आजाद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विश्व मानचित्र की श्रृंखला में हम विश्व के महासागर एवं अन्य सागरों और खाड़ियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस बेहतरीन श्रृंखला में आपका अंत तक सहयोग बना रहे, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि यह हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व में बीचों बीच में मानचित्र पर माना जाता है। तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद हमारा चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद पांचवा बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। उसके बाद छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप के बाद सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं महासागरों की श्रृंखला में विश्व का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, जो विश्व मानचित्र पर अगर अपन देखें तो पूर्वी तरफ एवं पश्चिमी तरफ दोनों तरफ दिखाई देता है। यह इसलिए फैला हुआ दिखाई देता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा इस महासागर के बीच से गुजरती है। प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, जी हाँ दोस्तों, अटलांटिक महासागर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यह महासागर इस तरह एस आकृति में फैला हुआ है। इसके बाद पहला हमारा था प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसके बाद में चौथा और अंतिम जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। पहले इन महासागरों की संख्या 5 थी, लेकिन वर्तमान में इन महासागरों की संख्या 4 है।
ये जो दक्षिणी महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, इसके नाम से अंटार्कटिका महासागर भी था। अंटार्कटिका महासागर भी था। ये आर्कटिक महासागर का विस्तार पूर्व एवं पश्चिम दोनों गोलार्धों में फैला है। इसी तरह अंटार्कटिका महासागर का विस्तार भी नीचे चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन इसे महासागर की श्रेणी से अब समाप्त कर दिया गया है। अंटार्कटिक महासागर का कुछ भाग जो प्रशांत महासागर के नीचे था उसे प्रशांत महासागर में शामिल कर दिया, और अटलांटिक महासागर के जो नीचे था उसे अटलांटिक महासागर में समर्पित कर दिया, और हिंद महासागर का जो भाग, हिंद महासागर के नीचे जो भाग था उसे हिंद महासागर में समाहित कर दिया। अब यदि बात करें तो प्रशांत महासागर को भी हम दिशा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर, उसके बाद में मध्य प्रशांत महासागर, उसके बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें इस तरह बांटा जा सकता है। इसी तरह अटलांटिक महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर, मध्य में उत्तरी मध्य अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसी तरह हिंद महासागर को भी बांटा जा सकता है। उत्तरी हिंद महासागर, मध्य हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। इस तरह संपूर्ण विश्व को जो पैंथालासा का भाग था, उस पैंथालासा के भाग को इस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं कुछ सागर और खाड़ियों की। जैसा कि आपने देखा होगा कि संपूर्ण विश्व पर राज करने वाला ये एक द्वीप देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। यह इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इसके पूर्वी तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ एक सागर है जिसका नाम है उत्तरी सागर। यहाँ, जी हाँ, आप पढ़ेंगे यहाँ इंग्लैंड के बगल में उत्तरी सागर, उत्तरी सागर बनेंगे आप। उसके बाद में आप इधर बात करेंगे, ये द्वीपीय महाद्वीपीय श्रृंखला का एक भाग है जिसका नाम है अलास्का। जी हाँ, तो अलास्का के नीचे जो खाड़ी होगी उसका नाम है अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला को लगातार जारी रखते हुए कि उत्तरी सागर आपने पढ़ा और अलास्का की खाड़ी पढ़ी। ये संसार के बीचों बीच में जो सागर आपको दिखाई दे रहा है उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आप इस सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर भूमध्य सागर स्थित है। यूरोप महाद्वीप के नीचे और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो सागर है उसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के साइड में यहाँ एक सागर है जिसका नाम है काला सागर, काला सागर। जी हाँ दोस्तों, काला सागर के बाद में यहाँ एक
घोड़े की आकृति में इस तरह एक झील स्थित है जिसे कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? सबसे बड़ी झील का नाम कैस्पियन सागर है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हाँ, अगर बेल का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कैस्पियन सागर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं हिंद महासागर में ये वाला जो भाग है इसे अरब सागर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह अरब देश से लगता हुआ क्षेत्र है। इधर की साइड इस सागर को बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दो रूपों में हिंद महासागर को पूर्व और पश्चिम में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली चर्चा करते हैं अपन। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र में यूएसए के नीचे जो खाड़ी है यह मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको देश के बगल में मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद में मैक्सिको खाड़ी के नीचे यहाँ जो सागर है इसका नाम है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। जी हाँ दोस्तों, ये कैरिबियन सागर भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर का ही भाग है। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ दोस्तों तुम्हें, ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है यहाँ एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। इस सागर को किस नाम से जाना जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, इस सागर को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारगेसो नामक एक घास पाई जाती है, इसलिए इस सागर को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ एक हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप से लगता हुआ एक द्वीप पड़ा जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीप है उसके समीपवर्ती अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है उसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक इसलिए इन दोनों के मध्य के जलवर्ती क्षेत्र को मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा चैनल? मोजाम्बिक चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको साथ में ये मानचित्र भरना भी है। अगली हमारी विशाल चर्चा होगी विशाल ऑस्ट्रेलियन खाड़ी के साथ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे एक खाड़ी है जिसका नाम है विशाल ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। विशाल ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, विशाल ऑस्ट्रेलियन खाड़ी जिसे बाइट भी कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगली चर्चा अपन कर रहे हैं अलास्का के बगल में
और इधर हमारा क्षेत्र पड़ता है साइबेरिया, साइबेरिया। तो अलास्का और साइबेरिया को अलग करने वाली एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम बेरिंग जल संधि है, क्योंकि यहाँ बेरिंग सागर स्थित है। बेरिंग सागर होने के कारण यहाँ बेरिंग जल संधि के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। जी हाँ दोस्तों, एक खाड़ी यहाँ पर स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है, हडसन की खाड़ी। हड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही भाग है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। धन्यवाद। शेष वार्ता अपनी अगली क्लास में होगी।